तुम्हारी माँ है, तुम जाओ ना, मैं जाकर क्या करूंगी? कैसी बात कर रही हो तुम? मेरी माँ तुम्हारी माँ नहीं है क्या? अच्छा मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना, ठीक है? सतेंद्र, आप जा रहे हो तो मैं भी माँ के घर चली जाऊँ क्या? क्या नाटक है तुम्हारा ये? एक बात बताओ, तुम्हें हर 15 दिन में अपनी माँ के पास जाना होता है क्या? अगर इतना ही माँ का ख्याल है, इतना ही माँ के पास रहना था, तो फिर मुझसे शादी क्यों की? ऐसी बात नहीं है सतेंद्र, वो माँ का भी फ़ोन आया था, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम भी तो जा रहे हो कुछ दिनों के लिए, मैं भी चली जाती हूँ। ठेका नहीं ले रखा तुमने वहाँ का, समझी? शादी के बाद असली घर उसका ससुराल होता है, ना कि मायका। कहीं नहीं जाओगी तुम। लेकिन सतेंद्र, आप भी तो एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं, माँ की तबीयत ठीक नहीं है और भाभी भी अपने मायके गई हैं, तो कुछ दिन के लिए मैं माँ की सेवा करके आ जाऊँगी। सेवा वेवा कुछ नहीं करोगी तुम, मुझे पता है। वहाँ जाके आराम फरमाओगी, क्योंकि तुम्हें काम करने में दिक्कत जो होती है ना, यहाँ से जाओगी वहाँ आराम करोगी, इसलिए जाना है ना? नहीं सतेंद्र, लड़कियों को कहीं भी आराम नहीं मिलता, ना उसके मायके में और ना ही ससुराल में। लड़कियों के लिए बहुत सारा काम हो जाता है, और वो तो मेरी माँ है, उनकी सेवा करना तो मेरा फ़र्ज़ है ना। तुम्हारे लिए अगर तुम्हारी माँ की सेवा करना फर्ज है ना, तो पति के घर का ख्याल रखना भी तुम्हारा फर्ज है, समझी तुम? सतेंद्र, मैं मना कहाँ कर रही हूँ, मैं दोनों फ़र्ज़ निभाने के लिए। ठीक है बस, मैं नहीं चाहता कि अपनी मीटिंग में जाते वक्त अपना मूड खराब करूं। तुम अपनी माँ के घर जाना, जाओ, मेरे घर से ताला लगा देना, और जब तक तुम्हारा मन ना करे ना, वहीं रहना, ठीक है? अब मुझे जाने दो। सतेंद्र, कैसी रही आपकी मीटिंग? अच्छी थी। तुम एक काम करो, मेरे लिए कुछ खाने को बना दो, मैं नहा के खाना खा के आराम करना चाहता हूँ। बहुत थक गया हूँ सच में यार, ठीक है? हाँ, मैं अभी बना देती हूँ। बट सतेंद्र, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। सतेंद्र, आपको याद है जब आप मीटिंग के लिए जा रहे थे बाहर, तो हमारी एक आर्ग्यूमेंट हुई थी माँ के घर जाने को लेकर। सतेंद्र, आज एक हफ्ता हो गया, आपने इस एक हफ्ते में माँ को एक छोटी सी कॉल करके पूछा तक नहीं कि माँ की तबीयत कैसी है। सतेंद्र, अगर वो मेरी माँ है तो वो तुम्हारी भी तो कुछ लगती है ना। अगर तुम पूछ लेते तो शायद उन्हें थोड़ी सी खुशी मिल जाती। अगर तुम्हारे पास उनके लिए थोड़ा सा भी टाइम है तो उन्हें एक कॉल कर लो। अरे यार कर लूंगा मैं कॉल, और वैसे भी तुम हो ना तुम्हारी माँ का ख्याल रखने के लिए, तो तुम रखो, मुझे मत बताओ। अभी मैं थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ नहाने, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं कॉल करके पूछ लूंगा, ठीक है? पति थका हुआ है, इसकी किसी को चिंता नहीं है, बस यही लगी हुई है कि माँ से बात कर लेना। अरे हाँ बस मैं घर से निकल रहा हूँ, ठीक है? तुम लोग जब तक माँ का ध्यान रखो। रोजी, फटाफट से सामान पैक कर लो, हम लोग अभी के अभी गांव चल रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? अरे माँ का पैर स्लिप हो गया है, जिसकी वजह से उनके बैकबोन में चोट आई है, तो अभी के अभी हम लोग चल रहे हैं माँ का ख्याल रखने के लिए गाँव। तुम जल्दी से चलो। अरे रुको, तुम्हारी माँ है, तुम जाओ ना, मैं जाकर क्या करूंगी? ये कैसी बात कर रही हो तुम? मेरी माँ तुम्हारी माँ नहीं है क्या? कैसी बात कर रही हूं मैं? मुझे करना क्या है, और वो मेरी माँ नहीं है। मुझे कोई परवाह नहीं है कि वो गिर गई हैं या फिर उन्हें कुछ हो गया है। तुम्हारी माँ है ना, तुम जाओ, ठीक है? क्या हुआ, बुरा लग रहा है? लगेगा नहीं, तुम मेरी माँ के बारे में ऐसे सोचती हो? जब आपको इतना बुरा लग रहा है, मैंने जब आपकी माँ के लिए इस तरह बोला, तो सोचिए उस दिन मुझे कितना बुरा लगा होगा। जब मेरी माँ की तबीयत खराब थी, तब मैंने भी आपसे बोला था सिर्फ एक कॉल करने के लिए, आपसे वो तक नहीं हुआ। अरे मेरी माँ तो आपको अपने बेटे की तरह मानती हैं, लेकिन फिर भी आपने एक कॉल करके बेटे होने का फर्ज तक नहीं निभाया। सोचिए मुझे कितना बुरा लगता होगा। सतेंद्र, आज तक हम लोग सोचते हैं कि बहुओं को अपनी सास को माँ का दर्जा देना चाहिए, तो क्या एक दामाद का फर्ज नहीं होता कि वो अपनी सास को माँ का दर्जा दे? बस
इसीलिए मैंने बोला था तुमसे कि मेरी माँ को एक कॉल कर लो, उन्हें खुशी मिलेगी। लेकिन नहीं, आज पूरे 10 दिन हो गए, तुमने आज तक एक कॉल नहीं की। अब तुम्हें पता चला कि कितना दुख होता है जब हमारा पार्टनर हमारे माँ बाप को वो मान सम्मान, वो केयर नहीं दे पाता। और मेरी बात का बुरा लगाओ तो सॉरी, मेरी ऐसी सोच नहीं है कि मैं तुम्हारी माँ को अपनी माँ ना समझूं। मेरे मन में उनके लिए उतनी ही इज्जत है जितनी मेरी माँ के लिए। हम लोग चल रहे हैं माँ के पास, मैं पैकिंग कर लेती हूँ। रोजी, सॉरी मेरे इस बिहेवियर के लिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हारी माँ को माँ ना मानने की। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अभी पहले हम लोग माँ के पास चले और वहीं से मैं तुम्हारी माँ को देखने भी चलूंगा, मतलब मेरी माँ को। और मेरे इस बिहेवियर के लिए हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब मैं पैकिंग कर लेती हूँ, आप बैठिए।